ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं दिव्य भक्ति वाणी और आज हम प्रस्तुत करते हैं बुधवार की यह विशेष कथा, भगवान गणेश की संपूर्ण पौराणिक कथा। यह केवल कथा नहीं बल्कि उस शक्ति, बुद्धि और श्रद्धा का चित्रण है जिसे हम हर शुभ कार्य से पहले स्मरण करते हैं। श्री गणेश। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। एक दिन जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, माता पार्वती स्नान करने की इच्छा से गई। उन्होंने अपने शरीर की उबड़न, चंदन और केसर से बनी लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। माता ने कहा, वत्स, अब से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार पर खड़े रहो, किसी को भी भीतर न आने देना। शिव और गणेश का पहला सामना। उसी समय भगवान शिव ध्यान से उठे और अपनी गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही वे द्वार तक पहुंचे, गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। आप भीतर नहीं जा सकते, बालक ने साहसपूर्वक कहा। शिव मुस्कुराए, फिर गंभीर हुए। मैं कौन हूं यह जानते हो? गणेश बोले, मां का आदेश मेरे लिए स्वरपरी है। आप कोई भी हो, भीतर नहीं जा सकते। यह सुनकर शिवगण, नंदी सभी स्तंभित हो गए। शिव ने क्रोध में आकर कहा, यदि तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो परिणाम भयानक होगा। लेकिन गणेश टस से मस नहीं हुए। शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट डाला। गुफा के भीतर से जैसे ही माता पार्वती बाहर आई, उन्होंने यह दृश्य देखा और विलाप कर उठी। आपने मेरे पुत्र को मार दिया। संपूर्ण कैलाश कंपन करने लगा। माता के क्रोध से त्रिलोक हिलने लगा। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनः जीवित नहीं किया तो मैं सृष्टि का अंत कर दूंगी। गजमुच गणेश का प्राकट्य। भगवान शिव ने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लाओ। शिवगण एक विशाल हाथी का सिर लाए। शिवजी ने उस सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ा और मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की। गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका रूप था गजमुख, हाथी के सिर वाले देवता। गणेश को प्रथम पूज्य का वरदान। माता पार्वती को जब गणेश जी जीवित मिले तो उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश, तुम अब से ब्रह्मांड के सभी कार्यों में सबसे पहले पूजे जाओगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जय श्री गणेश, जय गजानन, बुद्धि और विनय के देवता। एक बार सभी देवता मां सरस्वती से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। गणेश जी भी वहां पहुंचे। वो चुपचाप बैठे रहे और एक पत्ता लेकर उस पर सुंदर चित्र बनाते रहे। सरस्वती ने पूछा, तुम पूछते क्यों नहीं हो? गणेश बोले, मां, जो कुछ आप बोल रही हो वह मैं चित्रों के माध्यम से समझ रहा हूं। सरस्वती मुस्कुराई। बुद्धि के देवता को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुबेर और गणेश की कथा। एक दिन कुबेर ने गर्व से कहा, मैं सबसे धनी हूं। मैं गणेश जी को भोज में बुलाऊंगा, उन्हें प्रसन्न करूंगा। गणेश जी पहुंचे, लेकिन खाने लगे तो रुके ही नहीं रहे थे। कुबेर का सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश बोले, मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुबेर भागते हुए कैलाश पहुंचे और शिव पार्वती से क्षमा मांगी। माता पार्वती ने गणेश को गुड़ और चावल दिए। तभी गणेश जी शांत हुए। शिक्षा।
जहां अहंकार हो वहां शांति नहीं, जहां मां का स्नेह हो वहां ही संतोष होता है। मूषक वाहक की कथा। गणेश जी का वाहन मूषक चूहा है। यह मूषक पहले एक दुष्ट गंधर्व था जो अहंकार के कारण श्रापित होकर चूहा बन गया। गणेश जी ने उसे अपने नियंत्रण में किया और अपना वाहक बनाया। संदेश: जहां अहंकार का दमन हो वही सच्ची सेवा है। बुधवार और गणेश पूजा की महिमा। बुधवार को गणेश जी की विशेष पूजा होती है। इस दिन उन्हें लड्डू और मोदक अर्पित किए जाते हैं। जो बुधवार को गणेश जी का व्रत करता है वह बुद्धि, व्यापार और संतान सुख प्राप्त करता है। पूजन विधि: प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। गणेश जी को सिंदूर और मोदक अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः का 108 बार जप करें। गणपति अर्थ शीश या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। बुध ग्रह शांत करने हेतु हरे वस्त्र व मूंग दान करें। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश की अद्भुत कथा, जो न केवल बालकों को प्रेरणा देती है बल्कि बड़े लोगों को भी जीवन में विवेक, विनय और विजय का मार्ग दिखाती है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, जय श्री गणेश कमेंट पर और दिव्य भक्तिवाणी को सब्सक्राइब करें। ओम श्री गणेशाय नमः।